ओके किया सर, एक वीडियो आपने देखा, तुमने भी किया अमृता, और परसेंटेज का नोट्स बनाया है ना, परसेंटेज देखे सर? अच्छा ठीक। हाँ हाँ करिए सर, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हमने पहला टाइप लिया था ना, दूसरे टाइप का खाली एक बार रिवीजन कर लीजिए। टाइप नंबर 2 होगा हमारा। टाइप नंबर 2 ऐसा है जिसमें सीरीज रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, ये है ना। टाइप 2 में रिवर्स ऑर्डर का मतलब जेड से ए लिखा गया है, ठीक। अब आप देखेंगे तो सर इसमें लेफ्ट साइड में जेड आ गया और राइट साइड में ए। मतलब इस बार ऐसा हो रहा है कि अगर आप राइट से चल रहे हैं तो सीधा चल रहा है, लेफ्ट से चल रहे हैं तो उल्टा। और कल ही हमने पढ़ा था कि अगर कभी भी आपको जेड से चलना पड़े तो क्या करते हैं, -27 करके चलते हैं, ताकि उसका पोजीशन कहाँ से पता चल जाए, ए से, ठीक है। तो एकदम बहुत जल्दी जल्दी में इसको देख लीजिए। हमें ये पता है कि सर लेफ्ट राइट में कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है। अब देखिए लेफ्ट से राइट जाना है मतलब प्लस होगा, तो 9 और 7 प्लस करेंगे, यानी लेफ्ट से 16। लेकिन दिक्कत ये है कि सर लेफ्ट से जब चलेंगे तो जेड से चल रहे हैं, और जेड से चलने का मतलब 27 - 16 कितना आ जाएगा, 11। 11 पोजीशन पे कौन है, के है। इसको देखिए लेफ्ट और राइट, तो फिर से प्लस होगा, 9 और 10 19, लेकिन ये लेफ्ट से 19 है, जो जेड से 19 है वो ए से क्या होगा, 27 - 19 यानी 8। 8 पोजीशन पे कौन है, एच, ठीक। अब लेफ्ट से लेफ्ट आया है मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस करेंगे 13 और 4 कितना आएगा, 9, यानी लेफ्ट से 9। खाली रिवीजन करते चलिए, देखो कि कल किया था आज फिर से उसी कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है कि नहीं। लेफ्ट से 9, लेफ्ट से 9 मतलब कहाँ से 9, जेड से। जेड से 9 चलने का मतलब 27 - 9 यानी 18। 18 पे कौन है, ठीक है। अब राइट से लेफ्ट आना है, राइट से लेफ्ट मतलब ऐड करना पड़ेगा, 4 और 6 10 आया, लेकिन कहाँ से, राइट से 10। और चेक करो राइट में कौन है, तो ए से 10 चलना मतलब वही पोजीशन यानी जे, ठीक है। राइट से राइट मतलब -12 और 4 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 8, यानी राइट साइड से 8 चलने का मतलब कौन, एच। इधर देखिए लेफ्ट से राइट मतलब प्लस हो जाएगा, 10 और 6 प्लस करेंगे तो लेफ्ट से 16, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि सर लेफ्ट से चलना मतलब जेड से चलना, और जेड से चलना मतलब 27 - 16 यानी 11 पे जाना। 11 पे कौन है, ठीक है। यही किया था हमने। नेक्स्ट वाले पे आइए। देखो राइट से लेफ्ट फिर से प्लस होगा, तो 8 और 10 18, यानी राइट से 18। राइट से 18 तो एज इट इज रहेगा कौन, आर। लेफ्ट से राइट प्लस होगा 10 और 15, यानी लेफ्ट से 25। लेकिन मुझे पता है कि सर लेफ्ट से अगर 25 चलेंगे, देखो लेफ्ट में कौन है, जेड। जेड तो लेफ्ट से पहले नंबर पे है ना, 26 नंबर पे कौन चला गया, ए। तो ए से पहले वाला होगा 25 पे, यानी कौन, बी, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हैं सर 27 - 2 करो, 25 करो, 2 आ जाएगा, 2 पे कौन है, बी। राइट से राइट माइनस होगा, 16 और 10 माइनस करेंगे यानी राइट से 6, तो राइट से है वो ए की तरफ से, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। राइट से राइट माइनस होगा, 15 और 7 माइनस करेंगे तो राइट से 8, राइट से 8 मतलब एच। लेफ्ट से लेफ्ट माइनस हो जाएगा यानी लेफ्ट से 8, लेकिन जो लेफ्ट से 8 है वो राइट से क्या होगा, ए की तरफ से, 27 - 8 यानी 19। 19 पे कौन है, एस। तो ये तो एकदम सिंपल वाले थे, क्लियर। अच्छा 12 वाले पे आ जाइए। सर लेफ्ट से चल रहे हैं, पहली बार राइट जाना है, फिर क्या जाना है, हमने कल ही क्लियर किया था कि अगर आप लेफ्ट से चल रहे हो तो जहां जहां राइट है वहां वहां प्लस, और जहां जहां लेफ्ट है वहां वहां माइनस। तो लेफ्ट से अगर चला तो राइट में गए तो प्लस, लेफ्ट में गए तो माइनस। चलिए करते हैं, 6 + 5
11, 11 माइनस 3 8, लेकिन कहाँ से 8? लेफ्ट से 8। अब लेफ्ट से 8 मतलब सर वो z से 8 हो गया। z से 8 होने का मतलब राइट से 27 माइनस 8 यानी 19। 19 पे कौन है? ऐसा है, ठीक है, क्लियर ये वाला भी। चलिए आगे चलते हैं। 13 देखो यहां भी कहां से चलना है? कंसेप्ट वही है कि सर अगर लेफ्ट से चल रहे हैं तो जहां जहां लेफ्ट मिलेगा वहां वहां माइनस, और जहां जहां राइट मिलेगा वहां वहां, ठीक है सर। चलिए राइट में गए तो प्लस, राइट में गए तो प्लस, लेफ्ट में गए तो माइनस, ठीक है। तो 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 6 22, 22 माइनस 4 क्या आ जाएगा? 18, लेकिन कहां से 18? लेफ्ट से 18 मतलब z से 18, क्योंकि सीरीज तो z से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन वो तब a की तरफ से क्या होगा? 27 माइनस 18, 27 माइनस 18 मतलब 9। 9 पे कौन है? ठीक। इसे चेक कीजिए सर, राइट से चल रहा है। अगर आप राइट से चलना स्टार्ट करोगे तो जहां जहां लेफ्ट मिलेगा वहां वहां प्लस, और जहां जहां राइट मिलेगा वहां वहां माइनस। तो राइट मिल गया तो माइनस, लेफ्ट मिल गया तो प्लस, फिर राइट मिल गया तो माइनस। चलिए करते हैं। 10 माइनस 7 3, 3 प्लस 6 9, 9 माइनस 5 4, लेकिन कहां से 4? राइट से 4। राइट से 4 कौन है? डी, ठीक है। 15 पे आइए। सर लेफ्ट से लेफ्ट माइनस तो होगा, लेकिन 4 4 माइनस करेंगे तो क्या? 0, यानी लेफ्ट साइड से 0। अब ध्यान से समझो कि लेफ्ट साइड से पहले नंबर पे कौन है? z, उससे पहले कौन आता है? 0, तो 0 पे कौन होगा? a, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, इसको समझिए जरा। लेफ्ट से राइट प्लस होगा, ठीक है, किसका? 15 और 15 का, मतलब ये देगा आपको लेफ्ट से 30। लेकिन भाई बता वेद, लेफ्ट से 30 मतलब क्या? हाँ, लेफ्ट से 30 मतलब मुझे पता है कि सर 26 के बाद तो खत्म हो जाएगा, तो फिर से वही होगा 4 एक्स्ट्रा, मतलब इसको हम लेफ्ट से 4 समझेंगे। लेफ्ट से 4, लेकिन कहां से 4? z से। जो z से 4 है वो a की तरफ से क्या होगा? 27 माइनस 4 यानी 23। 23 पे क्या आएगा? w, ठीक है। और लास्ट वाला देखो कि सर लेफ्ट से लेफ्ट माइनस तो होगा, लेकिन 4 में से 7 माइनस होगा। अब यह आएगा लेफ्ट से -3। लेफ्ट से -3 का मतलब क्या होता है? 26 माइनस 3, क्योंकि जो माइनस है उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है? 26 से माइनस, तो लेफ्ट से आ गया 23। लेकिन लेफ्ट से 23 मतलब कहां से 23 है? ये जेड से ना। वो चार्जर लगा दे। रुको, पैकेट में लगा। ठीक है, लेफ्ट से 23 का मतलब राइट से 27 माइनस 3 यानी 4। 4 पे कौन आ जाएगा? डी, ठीक है। क्लियर है? इतना सही था ना सबका? ठीक, क्लियर है भाई? चलिए तो देखो फिर से चीजें एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद अब क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। देखो हमें ये बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि सर जब भी हम लेफ्ट से चलना शुरू करेंगे और लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा? माइनस। और अगर राइट से चलना स्टार्ट करेंगे, राइट में ही जाएंगे, तब भी क्या होगा? माइनस। वैसे ही अगर हम लेफ्ट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट में जा रहे हैं तो प्लस, और अगर हमने राइट से चलना स्टार्ट किया और लेफ्ट में गए तो प्लस। ये चीज तो कंफर्म हो गई। मतलब अब कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है इसका कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सीधे नंबरिंग पे जाएंगे हम लोग। सर कोई सीरीज में राइट से इस प्लेस पे कौन सा है, ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए जरा, टाइप 3 लिख लीजिए। टाइप 2 हो गया ना, टाइप 3 लिखिए। देखो टाइप 3 में क्या होगा, ध्यान से समझना। लिखिए, इफ इफ
first half letters of English alphabets. If first half letters of English alphabets written in reverse order, written in reverse order, and second half remains same, second half remains same, then which letter will be then which letter which letter will be which letter will be which letter will be यहां से फर्स्ट लिख लीजिए, which letter will be का फर्स्ट है, which letter will be लेफ्ट से 3, लेफ्ट से 5, लेफ्ट से 8, लेफ्ट से 13, लेफ्ट से 14, लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 21। ठीक है, वैसे ही राइट से 3, राइट से 5, राइट से 8, राइट से 13, राइट से 14, राइट से 18, राइट से 21, राइट से 24, इधर भी बढ़ा दो लेफ्ट से 24। यही क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन जो आएगा वो प्लस माइनस करके आएगा कि राइट साइड से फोर्थ से लेफ्ट में, ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस करना है, तो अब डायरेक्टली नंबरिंग पे जाएंगे। टाइप 3 में उसने बोला है कि सर फर्स्ट हाफ जो लेटर है, फर्स्ट हाफ का मतलब ए से लेके एम है ना, उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब उसको एम से लेके ए लिख दिया है, और जो सेकेंड हाफ है वो एन से लेके जेड एज इट इज है। 5 मिनट जरा ध्यान से सोचिए इसके बारे में। सीरीज यही है, लिखा है एम से लेके ए तक उल्टा, फिर उसके बाद एन लिखा है, फिर एन से लेके जेड तक सीधा। एकदम दिमाग लगा के पहले इसके बारे में सोचिए, फिर आराम से आगे चलेंगे। बिल्कुल आराम से सोचिए, एकदम आराम से। पूरा दिमाग लगाइए एकदम। बिल्कुल अच्छे से सोचिए कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। अब बताओ इस सीरीज में क्या फिर से तुम लिखते भाई सुशांत, एम से लेके जेड तक 1 2 3 4 5 6 लिखते? सोचिए जरा अच्छे से। हाँ 13 से माइनस करेंगे? बताओ 13 से कि 14 से? 14 से ना, तो एक ज्यादा लेके माइनस करना होता है। चलो देखो, अब देखो सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी थी सर, हमने ये सीखा था कि जब भी z से रिवर्स चलना हो तो हम -27 करके चलते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमें उसका पोजीशन ए से पता चल जाता है। अच्छा ए से क्यों पता करना है, क्योंकि सर याद ही ए से किया है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, पहले लेफ्ट वाला देख लो। अगर आप लेफ्ट से चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा, m, लेकिन m से तो हमने याद नहीं किया है। ठीक है, और जब राइट से चलेंगे तो कौन मिलेगा,
z। अब समझो लेफ्ट से 3 जाने का मतलब एक तो चारा ये है कि आप लिख लो m के बाद क्या आएगा, n नहीं आएगा, l। ठीक है, l के पहले अब सर उल्टा जाने में बड़ी दिक्कत है। ठीक है, समझ रहे हैं। सीधा होता तो MNOPQR पढ़ लेते हैं, लेकिन सीधा तो है नहीं, उल्टा है। हमें पता है कि जब भी हम रिवर्स चलेंगे, देखो रिवर्स तो ये फर्स्ट हाफ में ही हुआ है ना, फर्स्ट हाफ में कितने अल्फाबेट होते हैं, 13। ठीक है, सीधा चलना होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन जब उल्टा चलना है तो ध्यान से दूसरी चीज आज हम सीख रहे हैं कि जब भी आपको M से उल्टा चलना पड़े तो उसका पोजीशन भी तो हमें A की तरफ से चाहिए ना, क्योंकि सबको घुमा फिरा के कहाँ लेके आना है, A की तरफ से, क्योंकि याद ही हमने कहां से किया है, A से। तो जब भी आप M से उल्टा चलेंगे तो आप -14 कर दीजिए, उससे ये होगा कि उसका पोजीशन कहां से पता चल जाएगा, A से। ठीक, तो लेफ्ट से 3 का मतलब समझिएगा, लेफ्ट से 3 मतलब कहां से 3, M से 3। लेकिन जो M से 3 है असल मामले में वो 14 - 3 जब कर देंगे यानी 11 आएगा, वो कहां से आ जाएगा, A की तरफ से, तो वो कितना हो जाएगा, K। समझ रहे हैं। वैसे ही इसको बताओ, जो लेफ्ट से 5 है मतलब M से 5, वो A से कितना, 14 - 5, 14 - 5 मतलब 9, 9 पे कौन है, I। जो लेफ्ट से 8 है इसका मतलब M से 8, M से 8 मतलब A से कितना, 14 - 8, 6 आ जाएगा, 6 पे कौन है, F। अच्छा लेफ्ट से 13, 13 बताइए जरा, 13 पे कौन है, 13 तो खुद ये हो गया ना, फर्स्ट हाफ कितने का होता है, फर्स्ट हाफ कितने का है, 13 का। तो भाई 13 वाले पोजीशन पे खुद कौन है, A, तो 13 वाले पे कौन, A। 14 पे कौन है सर, 13 पे A है तो आगे वाला कौन है उसके, N, तो 14 पे कौन हो जाएगा, N। यहां तक क्लियर। अब आओ लेफ्ट से 18। अब प्रॉब्लम ये है कि सर जब लेफ्ट से 18 चलेंगे तो पहले M से लेके A 13 चलना पड़ा, उसके बाद तो सब कुछ सीक्वेंस में है। हमने जो बदला है A से लेके Z वाले में खाली M से लेके A को उल्टा किया है, बाकी N से लेके Z का जो पोजीशन है वो तो एज इट इज है ना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। मतलब 13 के बाद वाले जो अल्फाबेट है वो अपनी ही जगह है। तो जो 13 के बाद वाले आएंगे, देखो 14 का मतलब खुद N हो गया, लेफ्ट से 18 का मतलब खुद R, 21 का मतलब U, 24 का मतलब X। लिख लीजिए, इतना लिखिए, बिल्कुल समझ के लिखिए। दूसरा पॉइंट भी मेंशन कीजिए कि जब भी M से उल्टा चलेंगे तो 14 से माइनस करके चलना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, एकदम अच्छे से समझ लीजिए। हुआ सर क्लियर, हो जाएगा सर, थोड़ा रिवाइज करेंगे ना हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में कौन सा ट्रिक देखे आप, कौन सा ट्रिक देख के आए आप सिंप्लीफिकेशन का, अच्छा मल्टीप्लीकेशन था। हाँ करिए, वो कर कैलकुलेशन रहे लेकिन वो सीधे दिमाग को थोड़ा स्टेबल बनाएगा। 2 घंटा सही सही सर, सही आदत है सर, वैसी आदत बननी चाहिए असल मामले में, क्योंकि 8 6 8 घंटे तो देना ही पड़ेगा मिनिमम, वो भी एक एक लगातार टाइम तक देना पड़ेगा। तुमने दोनों किए, परसेंटेज समझा तुमको अच्छे से, मतलब उसमें 13 ही क्वेश्चन थे ना फर्स्ट में, बेसिक थे और 13 क्वेश्चन थे। अच्छा ऐसा आ गया था प्रॉब्लम, नहीं ऐसा तो आता नहीं, आप फिर आपका डेटा डेटा खत्म हुआ होगा, हाँ डेटा खत्म हो जाता है। हाँ 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 हाँ, तो वाईफाई नहीं सर, क्योंकि वो ऐप जो है वो बहुत डेटा खाता है। यूट्यूब कम खाता है, एप्लीकेशन क्या करता है जो खुद के सर्वर बनाते हैं वो डेटा बहुत खाता है। हो सकता है एक वीडियो देखने में आपको थोड़ा लिंक नहीं मिल
किसका? कल का इवनिंग क्लास। अच्छा अच्छा, कल इवनिंग वाला। हाँ, एक्चुअली कैसा हुआ था, इनका नेट बंद हो गया। मतलब जैसे यूट्यूब में जाके ना हाँ हाँ, जल्दी से आ जाता है। अच्छा अच्छा, कल जल्दी आ गया। आप बेल आइकॉन दबा दिया कीजिए तो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे ही लाइव चालू होता है। हाँ, कल थोड़ा लेट भी स्टार्ट किया था। हो गया, लेफ्ट वाला क्लियर है? तो लेफ्ट वाले में हमने एक चीज सीखी, क्या? पहली चीज हमने सीख ली थी जेड से उल्टा चलना, दूसरा हम सीख रहे हैं एम से उल्टा चलना। एम से जब उल्टा चलते हैं तो 14 माइनस करके चलते हैं। ठीक है भाई? मुझे तूने अब तक वही दो पढ़े थे क्या? अभी रुको, सात सात के बाद जब चलेंगे ना 7 के बाद का कोई करवाता ही नहीं सीरीज, क्योंकि 7 के बाद के सीरीज का जुगाड़ वही है कि लिख लो यार, 26 लेटर लिख लो, उसी में काउंटिंग कर लो। 7 के बाद वाले बड़े खतरनाक है। सेकंड टाइम के लिए कंफर्म हो। हाँ सर, लेकिन खुद से 2-4 बार करने के बाद अगर आपको 70% भी क्लियर है ना, तब भी वो देखते ही समझ में आ जाता, मतलब दिमाग उसको तुरंत बता देता कि अच्छा आगे वाला स्टेप ये है। बस दिक्कत ये है कि जब पहली बार जाए तो इतने आराम से और इतने अच्छे से दिमाग में जाना चाहिए कि जरूरत पड़ने पे वो सब कुछ एक साथ याद कर ले। आइए राइट वाले पे आते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लास का परफॉर्मेंस आपका दिमाग का सबसे सही होना चाहिए। अब उसमें खाली दो ही चीजें हैं कि ज्यादा देखना और सुनना, यही दो चीजें तो समझ में आती हैं। तो जब भी मैं करवाऊं तो खाली आप चेक किया कीजिए कि सही चल रहा है मामला कि गलत चल। राइट से 3 चलना है, राइट से 3 चलना मतलब कहां से? जेड से ना। और मुझे पता है कि सर जब भी जेड से चलेंगे तो 27 से माइनस करके, तो राइट से 3 मतलब जेड से 3, और जो जेड से 3 है वो ए से क्या होगा? 27 माइनस 3 होगा, यानी 24 होगा। 24 पे कौन है? एक्स। ठीक, अब समझ गए। राइट से 5 मतलब 27 माइनस 5 यानी 22। 22 पे कौन है? वी है। राइट से 8 मतलब जेड से 8 यानी 27 माइनस 8 19। 19 पे कौन है? एस है। ठीक। अच्छा, राइट से 13 देखो। 13 का मतलब सर फर्स्ट 13 तो यही हुए ना, जेड से लेके एन तक। तो 13 पे कौन है? एन खुद है। और 14 पे 13 के बाद ए, ए जो है वही किस पे है? 14 पे। तो 13 और 14 वाला क्लियर। ठीक है। अब राइट से 18 वाले पे आइए, इसको समझिए। राइट से 18 चलने का मतलब क्या है? राइट से 18 जब चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जेड से लेके एन तक आएंगे, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 13। अब जैसे ही 13 क्रॉस करते हैं, 13 से फिर ए से चलना शुरू हो गया ना। हाँ एग्जैक्टली, सही है, सर ने पकड़ लिया लॉजिक। लॉजिक ये है कि सर अगर 18 चलना है तो पहले 13 चलेंगे। अब 13 से एक्स्ट्रा कितना? 5। अच्छा, वो 5 कहां से चलना है? ए से। और ए से 5 चलने का मतलब क्या हुआ? ई हुआ। 21 का मतलब सर पहले तो 13 चलेंगे, 13 से एक्स्ट्रा कितना? 8। 8 कहां से है? ए से ना। ए से 8 मतलब क्या? एच। समझ रहे सर? 21 चलना है तो 13 चले आप। 13 के बाद एक्स्ट्रा कितना? 8 कहां से 8? ए से 8 ना, तो एच आएगा। 24 का मतलब बताइए सर? पहले तो 13 चले, उसके बाद 11। कहां से 11? ए से 11। ए से 11 कौन है? के है, लिख लीजिए। अच्छे से लिखिए, बिल्कुल समझ के अच्छे से लिखिए। पहले समझिए, देखिए, सुनिए, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए कि खुद से लिखिए आप। चलेगा सर, धीरे धीरे। कैसा वो दिमाग पे लगा हुआ जंग जब निकलेगा ना तो बहुत स्मूथ हो जाता है ये, है ना? सही बात है ना? सर कह तो रहे हैं कि हमें दिख तो रहा है कि हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन असल मामले में हम काम दिमाग पे कर रहे हैं। यही छोटी छोटी क्रिटिकल चीजें, थोड़ी डिफिकल्ट चीजें सोचते 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 दिमाग बहुत कैपेबल बनता है।
आप अपने आप बोलते हो, हो जाता है सर। बात में बैठ जाते हो बाहर। जरूरत ही क्या है सर। अब तो वैराग्य वाले स्थिति में आ गए आप। मान लीजिए कि वैरागी हो गएंगे तो यही सीख रहे हैं। हाँ, वैरागी होने का मतलब जब आप खुद में मस्त रहे। वैरागी होने का मतलब नहीं कि आप साधु संत महात्मा बन जाए। वैरागी होने का मतलब यह है कि अगर मेरा काम खाली पढ़ाना है तो मैं खाली पढ़ा ही रहा हूँ, बाकी दुनिया से लेना देना नहीं है। वही वैरागी होना है। तो आप मान के चलिए सर, आप 8 महीने वैरागी हो गए हैं। ठीक है, क्लियर है अमृता? तो ये था हमारा भाई टाइप 3। ठीक, चलिए टाइप 4 पे आता है। जरा लिखिए तो टाइप 4। देखो टाइप 3 में हमने फर्स्ट वाले को रिवर्स किया, सेकेंड हाफ को एज इट इज रखा। टाइप 4 में क्या होगा? हाँ, फर्स्ट हाफ को सेम रखो और सेकेंड हाफ को रिवर्स करना है। तो लिखेंगे कैसे? लिखो, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स remains same, first half of English alphabets remains same, and second half and second half and second half written in and second half written in reverse order, and second half written in reverse order, then which letter will be, then which letter will be, यही लिख लीजिए, सेम टू सेम यही लिख लीजिए। 5 मिनट खुद से सोचिए। टाइप 4 जो है हमारा, टाइप 4 में है कि सर जो फर्स्ट हाफ है उसी को सेम रखा है, यानी ए से लेके एम तक सेम है, और जो सेकेंड हाफ है एन से जेड उसको रिवर्स कर दिया है, मतलब जेड से एम से लेकर ये आएगा, ए से एम सीधा सीधा है, जैसे ए से एम सीधा है, फर्स्ट हाफ सीधा, सेकेंड हाफ जो एन से जेड था उसको रिवर्स कर दिया। एकदम आराम से दिमाग लगाइए, बिल्कुल अच्छे से, बस ये देखिए कि कहां से चलना है, कितना चलना है।
हो गया, समझ गए? धीरे धीरे आएगा, लॉजिक पकड़ लेंगे, धीरे धीरे आएगा लेकिन। चलिए आइए लेफ्ट वाला पहले समझते हैं। सर लेफ्ट वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि सर जब लेफ्ट से चलेंगे हम तो कहाँ से चलना पड़ रहा है? ए से, और सब कुछ ए से ही हमने सीखा है। तो जो लेफ्ट से 3 है मतलब ए से 3, ए से 3 पे कौन है? सी। ए से 5 मतलब ई, ए से 8 मतलब, ए से 13 मतलब, लेकिन एम तो पहुंच गया 13 पे, प्लस 13 खत्म कर लिया हमने। लेकिन जब लेफ्ट से 14 पूछेगा, बताओ 13 नंबर पे एम है तो 14 पे कौन होगा? जेड, ठीक है? क्योंकि 13 के बाद वो रिवर्स हो गया है। अब ध्यान से समझिए, लेफ्ट से 18 चलना, इसका मतलब, के बाद डब्ल्यू। हाँ अब देखिए समझिए, आपको लेफ्ट से 18 चलना है, आप चलना स्टार्ट करेंगे, पहले कितना चलेंगे? 13, एक्स्ट्रा कितना? 5। वो 5 कहां से? लेकिन जब z से चलते हैं तो z से 5 चलना मतलब 27 माइनस 5 चलना, 27 माइनस 5 मतलब 22, 22 पे कौन है? क्लियर हुआ सर? देखिए 13 चलना है, एक्स्ट्रा कितना? 5, लेकिन वो 5 कहां से चलना है? और जब भी z से चलते हैं तो 27 माइनस करके चलता है। समझा भाई तेरे को? है ना? 21 पे आओ, फिर से देखो सर लेफ्ट से 21 चलना मतलब पहले 13, एक्स्ट्रा कितना? 8, 8 कहां से? z से 8 मतलब 27 माइनस करके चलना, यानी 19, 19 पे कौन आ जाएगा? s। 24 चलना मतलब सर पहले 13 चलेंगे, एक्स्ट्रा कितना? 11, 11 कहां से? z से 11 मतलब 27 माइनस 11, तो 16, 16 पे कौन है? p। लेफ्ट वाला क्लियर? लेफ्ट वाला क्लियर है ना? ठीक है भाई, वेद राइट वाले पे आइए। राइट से 3, अब देखो एक नई चीज और सीखेंगे हम। नया क्या है, लॉजिक लगाते तो आप खुद समझ जाते। राइट से 3 चलना मतलब कहां से चल रहे हैं हम? एन से तो हमने कुछ याद किया नहीं है, हमने कहां से याद किया है? ए से। तो जब भी आपको एन से चलना पड़े तो एन के पीछे कितने छूट गए? 13, 13 छूट गए ना? तो एन से चलने का मतलब जब आप 13 पीछे वाला भी ले लोगे तो वो नंबर कहां से पता चल जाएगा? ए से। तो एक तीसरी चीज हम जो सीख रहे हैं वो ये है कि सर जब हम एन से सीधा चलते हैं, एन से कभी उल्टा चलने की बात आएगी नहीं, एन से जब हम सीधा चलते हैं तो प्लस 13 करके चलते हैं, तो उसका पोजीशन कहां से पता चल जाएगा? ए से। क्लियर है? अब जैसे राइट से 3 मतलब एन से 3, एन से 3 मतलब 13 प्लस 3 करके चलो 16, कहां से 16? ए से 16, ए से 16 मतलब कौन? पी। नहीं तो काउंट भी कर सकते हो, एन के बाद एन ओ पी, तीसरे नंबर पे पी है, लेकिन हर पोजीशन कहां से चाहिए मुझे? ए से, क्योंकि याद ही हमने ए से किया है, ठीक है? राइट से 5, राइट से 5 मतलब एन से 5, एन से 5 मतलब 13 प्लस 5 यानी 18, 18 पे कौन है? आर। राइट से 8 मतलब एन से 8, एन से 8 मतलब 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 मतलब 21, 21 पे कौन है?
राइट से 13, 13 पे खुद कौन है? n से z तक तो 13 होता है, 13 पे खुद कौन है? z। और 13 पे z है तो 14 पे कौन है? m। तो 13 पे z और 14 पे m आ गया। ठीक, अब ध्यान दो, अब कहानी अलग होगी। राइट साइड से 18 चलना है, समझो। अब पहले कितना चलेंगे? 13 एक्स्ट्रा कितना? 5। कहां से? m से ना। तो m से 5 चलना मतलब 14 माइनस करके चलना, तो 14 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 9। तो 9 चलने का मतलब क्या? क्लियर? अब जो मैं बोल रहा हूं वो सब दिमाग में चलना चाहिए, वो लिख नहीं सकते। ठीक है, फिर से समझिए। राइट से 21, तो पहले कितना चलेंगे? 13 एक्स्ट्रा कितना? 8। कहां से 8? m से 8। m से 8 मतलब 14 माइनस 8 मतलब 6 का मतलब क्या? f 24। राइट से 24 चलने का मतलब पहले क्या चलेंगे? 13 एक्स्ट्रा कितना? 11। 11 कहां से? m से 11। m से 11 मतलब 14 माइनस 11 यानी कितना? 3। 3 पे कौन है? क्लियर? देख लीजिए, एकदम अच्छे से समझिए। बहुत बारीक चीज है, इसलिए बिल्कुल आराम से बहुत स्मूथली जाने दीजिए दिमाग में। ठीक है, समझा संजय सर? आ रहा है फ्लो? आ जाएगा सर, आ जाएगा। कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो लिखा है, जो लॉजिक है वही कर रहे हैं। बस समझना पड़ेगा कि अच्छा इतना चलने के बाद यहां से चल रहे हैं, कहां से चल रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ गए कि कहां से चलेंगे तो मामला क्लियर है। तो ये हो गया भाई हमारा टाइप 4। टाइप 4 में कोई दिक्कत नहीं है ना? हुआ भाई वेद अमृता क्लियर? चलिए टाइप 5 लिखिए जरा। टाइप 5 लिखिए जरा, टाइप 5। if if first half if first half and second half first half and second half of English alphabets, if first half and second half of English alphabets both are written in both are both are written in both are written in reverse order, both are written in reverse order, both are written in reverse order, then which letter will be, then which letter will be, which letter will be, यही सेम टू सेम यही क्वेश्चन लिखिए, which letter will be, यही 16 क्वेश्चन लिख लीजिए, which letter will be। अब जरा इस पे दिमाग लगाइए तो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से सोचिए। जितना सेल्फ एफर्ट्स होगा, जितना खुद से सोचेंगे, उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट होगा, उतना ही इंप्रूवमेंट होगा। टाइप 5 है हमारा, टाइप 5 है ना ये। टाइप 5 में बोल रहा है कि दोनों रिवर्स में लिख दिया गया है। रिवर्स में लिखने का मतलब ए से एम को भी रिवर्स में लिखा गया है, एम से ए, और एन से जेड को भी रिवर्स में लिखा गया है, जेड से एन। इस साइड है लेफ्ट और इस साइड है राइट। समझिए ध्यान से, पहले खुद से ट्राई कीजिए कि कहां से चल रहे हैं, कहां से चलने पे क्या करना होता है। इसलिए मैंने तीनों चीजें आपके सामने लिखी।
हुआ खत्म क्या भाई सुशांत, खत्म? आइए समझिए। अब पहले क्लियर कर लो कि सर लेफ्ट से जब चलेंगे तो पहले m से लेके a तक उल्टा चलना है, और जब m से चलते हैं तो 14 माइनस करके। जैसे ही 13 क्रॉस करेंगे फर्स्ट वाला, वैसे ही z से चलना पड़ेगा, और z से चलना मतलब 27 माइनस करना। तो ये हो गया लेफ्ट वाला। लेफ्ट से 3 मतलब कहाँ से 3? m से 3, और m से चलना मतलब 14 माइनस करके चलना, यानी 14 माइनस 3 यानी 11। 11 पे कौन है? a। लेफ्ट से 5 मतलब 14 माइनस 5 यानी 9। 9 पे कौन है? आई। लेफ्ट से 8 मतलब 14 माइनस 8 यानी 6। 6 पे कौन है? 13। लेफ्ट से 13 पे खुद कौन है? ए है। और 14 पे कौन है? जेड है, वो सामने लिखा है सर। ठीक। अब जो 13 से ज्यादा वाले हैं ध्यान से समझिए। लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 18 मतलब पहले कितना चलेंगे? 13, फिर एक्स्ट्रा कितना? 5। 5 कहां से? जेड से 5 मतलब 27 माइनस 5 यानी 22। 22 मतलब लेफ्ट से 21 मतलब सर पहले 13 चलेंगे, और 13 के बाद एक्स्ट्रा कितना? 8। कहां से 8? जेड से। जेड से 8 मतलब 27 माइनस 8 यानी 19 पे कौन है? एस। वैसे ही लेफ्ट से 24, तो पहले 13 चलेंगे, उसके बाद कितना? 11 एक्स्ट्रा। कहां से 11 एक्स्ट्रा? जेड से 11 चलना मतलब 27 माइनस 11 यानी 16। 16 पे कौन है? पी। लेफ्ट वाला क्लियर? सही भाई सब कुछ? अरे उतना चलाना पड़ेगा भाई, उतना चलाना पड़ेगा, और बहुत बहुत सिंपल चीज है, आ जाएगा फ्लो में, बस समझने पे ध्यान दो। क्लियर है भाई वेद? अमृता क्लियर है? हो रहा है सर, संजय सर? धीरे धीरे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कुछ करना ही नहीं है, देखो मैंने रटवाया भी नहीं है, मैंने तो लॉजिक समझाया ना कि एग्जैक्टली क्यों हो रहा है ऐसा। अब राइट से जब चलेंगे तो कहां से चल रहे हैं? एन से चलते वक्त 13 प्लस करके। अगर कोई पूछे कि भाई 13 प्लस क्यों कर रहे हैं हम, तो हाँ क्योंकि सर हमें ए से पोजीशन चाहिए। अब एन के पीछे ए तक तो 13 नंबर हमने छोड़े हैं ना, तो उन 13 को भी साथ ले लो तो ए से आ जाएगा। राइट से 3 मतलब एन से 3। एन से 3 चलना मतलब 13 प्लस 3 करके चलना, यानी 16। 16 पे कौन है? पी। राइट से 5 मतलब एन से 5। एन से 5 मतलब 13 प्लस 5 18। 18 का मतलब राइट से 8 मतलब 13 प्लस 8 21। 21 पे कौन है? राइट से 13। 13 पे खुद कौन है? जेड। क्योंकि जब एन से जेड चलेंगे तो 13 ही तो है, ये आ गया हमारा जेड। और 14 नंबर पे कौन है? ए है। ठीक। अब राइट से 18, इसे समझिए। राइट से 18 चलेंगे तो सबसे पहले क्या चलेंगे? 13। 13 के बाद एक्स्ट्रा कितना? 5। लेकिन वो 5 कहां से चल रहा है? ए से 5 चल रहे हैं, मतलब ई आ जाएगा। 21। पहले 13 चलेंगे सर, 13 चलने के बाद एक्स्ट्रा कितना? 8। कहां से 8? ए से 8। ए से 8 मतलब क्या? एच। 24 का मतलब सर पहले 13 चलेंगे, फिर एक्स्ट्रा कितना? 11। कहां से 11? ए से 11। ए से 11 मतलब क्या? के। यही आंसर है, देखिए। ठीक है, ये 5 चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई ना? तो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 5। 2 टाइप और बचे हैं। दो टाइप करने के बाद देखो एकदम खतरनाक वाली प्रैक्टिस लेने वाले हैं, बहुत बेहतरीन वाली। इधर गया नोट्स।
चलिए टाइप नंबर 6 लिखिए। टाइप 5 तक सब क्लियर ना? टाइप नंबर 6 लिखिए जरा, लिखिए। टाइप नंबर 6 लिखिए। इफ every alternate alphabets if every alternate letters लिखो। if every alternate letters of English alphabets every alternate letters of English alphabets starting from A is deleted. 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 Then then starting from A is deleted, then which letter will be which letter will be यही लिख लीजिए, which letter will be। लेफ्ट से 3, लेफ्ट से 5, लेफ्ट से 8, लेफ्ट से 6, लेफ्ट से 11। ये है आपका टाइप नंबर 6। ठीक है, अब समझिए किसके बारे में बोल रहा है वो। क्या सीरीज है। हर अल्टरनेट लेटर को डिलीट करना है, मतलब एक लेटर को छोड़ के दूसरा डिलीट करना है, फिर तीसरा छोड़ के चौथा डिलीट करना है। और डिलीट कहां से करना है? स्टार्ट ए से ना। स्टार्टिंग फ्रॉम ए मतलब पहले ए को डिलीट कर दिया तो क्या बचा? बी बचा। फिर सी को डिलीट कर दिया, क्या बचा? डी। फिर ई को डिलीट कर दिया, क्या बचा? एफ। आप समझ गए कि एग्जैक्टली किसके बारे में बोल रहा है वो? एक ही साइड से एक एक लेटर डिलीट करते हुए आए। तो बचा क्या संजय सर? कौन सा नंबर बच रहा है, कौन सा अल्टर? इवन वाले बच रहे हैं, इवन पोजीशन वाले लेटर बच रहे हैं। तो भाई फाइनली लास्ट में क्या बचेगा? वाई बचेगा कि जेड? जेड बचेगा। ठीक है, इसका मतलब वो साफ साफ ये कह रहा है कि भाई इवन पोजीशन वाले जो लेटर है उन्हीं को बचा के रखो। ठीक, तो इसको हम बोल देते हैं इवन सीरीज, इवन अल्फाबेट सीरीज। अब इस इवन अल्फाबेट सीरीज में मुझे एक बात बताइए कि कितने अल्फाबेट होंगे इसमें? 13, 13 ही अल्फाबेट होंगे। अच्छा, इवन को एक चीज और बोलते हैं, इसका नोटेशन 2n भी होता है। क्या होता है? 2n होता है। ठीक है, तो बताइए, कैलकुलेट कीजिए। 5 मिनट का टाइम है, बहुत अच्छे से सोचिए पहले कि डायरेक्ट कैसे पहुंच सकते हैं बिना काउंटिंग किए। लगाइए दिमाग, लॉजिक समझिए, आ जाएगा। अगर लॉजिक क्लियर है तो बहुत आराम से आ जाएगा, बहुत स्मूथली।
सीधा इसमें डबल काउंट करते हैं। एग्जैक्टली क्या करना है, डबल करना है। लॉजिक समझ गए सर, इसलिए 2n लिख भी दिया मैंने, ठीक है। देखिए लेफ्ट से 3 चलने का मतलब ये तो सर समझ में आ गया कि सामने जो लिखा है वहां से लिख सकते हैं 1 2 3, तीसरे नंबर पे कौन है, f। लेकिन जो f है उसका नंबर a से क्या है, 6 है ना। तो सीधी सीधी बात है कि सर जब भी इवन सीरीज आएगा तो हम चीजों को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। तो जो इवन सीरीज में तीसरे पोजीशन पे होगा वो a से कहां पे होगा, छठवें पे होगा, डबल करके, यानी 6 का मतलब क्या, f। 5 मतलब 10, 10 पे कौन है, j। 8 मतलब 16, 16 पे कौन है, p। 6 मतलब 12, 12 पे कौन है, l। 11 मतलब 22, 22 पे कौन है, v। ठीक है, यानी डबल करके चल रहे हैं हम। जब लेफ्ट से चल रहे हैं तो सब कुछ डबल होगा। अब राइट वाले से जरा दिमाग लगाइए। डबल होके माइनस करेंगे कि पहले 14 करके माइनस करें, डबल करके 14 माइनस करो, देखो सही देता है क्या। राइट से 3 हमें पता है, z से पहले 24 वाला x, x से पहले 22 वाला v। बताओ राइट से 3, ऐसे तो काउंट करने पे v आएगा, लेकिन आपके लॉजिक से v आएगा क्या, पहले 14 माइनस करेंगे उसके बाद डबल करेंगे, ठीक है। आओ समझो राइट से चलने का मतलब। अब देखो राइट से जो चल रहे हैं ना, अब ध्यान से समझो कि लेफ्ट से चलने पे डबल वाला काम क्यों कर रहा है, क्योंकि सर लेफ्ट से पहले नंबर पे क्या है, बी, लेकिन पोजीशन क्या है उसका, 2 है। लेकिन जब आप राइट से चलेंगे तो यार पोजीशन में ये 1 है, लेकिन ये कितना है, तो यहां तो सबका डबल डबल बनेगा, इधर तो कुछ बन ही नहीं रहा है, ठीक है, इधर कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सर अगर ये 13 लीटर का सीरीज है, राइट से चलना मतलब उल्टा चलना, तो कभी भी राइट से चलते वक्त जब उल्टा चलते हैं हम, तो उसका पोजीशन सही डायरेक्शन से जब तक नहीं आता तब तक चीजें बहुत मुश्किल होंगी। पहले आप ये देखो कि जो राइट साइड से तीसरे पोजीशन पे है वो लेफ्ट साइड से कौन से पोजीशन पे होगा, वो कैसे निकालेंगे सर, 14 माइनस करके। 14 कैसे, टोटल 13 होते हैं, 13 से हमेशा एक एक्स्ट्रा करके माइनस करते हैं, यानी 14 माइनस 3 यानी क्या, 11। वो पूछ रहा है कि जो z की तरफ से तीसरे नंबर पे होगा वो b की तरफ से कौन से नंबर पे होगा, 11। और b की तरफ से जो 11 है उसको हम डबल करके निकालते हैं, 22, और 22 पे कौन है, कैलकुलेशन समझ गया। हाँ हाँ टेंशन मत ले, बता रहा है। राइट से 5 मतलब कहां से 5, z से 5। तो मुझे पता है सर z की तरफ से ये डबल तो होगा नहीं, तो मुझे जो z की तरफ से 5 है, पहले मुझे क्या चाहिए कि सर वो b की तरफ से कौन से पोजीशन पर होगा। तो अगर जिसका पोजीशन राइट से 5 है उसका पोजीशन अगर लेफ्ट से चाहिए तो पहले 14 माइनस 5 करेंगे, 14 माइनस 5 करने पे 9। ये 9 क्या आ गया, क्योंकि टोटल 13 है ना, मैंने बोला ना कि रिवर्स चलते वक्त जैसे z में 27 माइनस करते थे, क्यों, क्योंकि टोटल 26 लेटर थे। यहाँ कितने लेटर है, 13 लेटर है सिर्फ, तो 14 माइनस करेंगे, ठीक है। क्लियर है संजय सर। हाँ 14 क्यों माइनस करना है, रीजन बताइए, क्या क्या रीजन है संजय सर, क्यों माइनस करना है 14। क्योंकि आप काउंट करने के बाद गिवन में नहीं 14 से इसलिए माइनस करना है कि सर सही सीक्वेंस मिल जाए। z की तरफ से आने से कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन b की तरफ से सीक्वेंस मिल रहा है ना। तो जो z की तरफ से 5 है वो b की तरफ से कौन से पोजीशन पे है उसके लिए 14 माइनस कर रहे हैं, 9 आ गया। लेकिन जो b की तरफ से 9 है तो क्या काउंट करते हैं भाई, डबल, यानी 18 काउंट करेंगे। 18 पे कौन है, r। राइट से 8 मतलब जो z से 8 है वो इधर से किन सा होगा, 14 माइनस 8 यानी 6, 6 का डबल 12, 12 का मतलब l, ठीक है। राइट से 7, जो z से 7 है वो इधर से कितना होगा, 7 ही होगा, लेकिन 7 का डबल 14, 14 पे कौन है n। राइट से 11, जो z से 11 है वो इधर से क्या होगा, 14 माइनस 11 यानी 3, 3 का डबल 6, 6 का मतलब क्या f। क्लियर है।
तो जब भी आप इवन पे चलेंगे, सीधे चलते वक्त तो चीजें डबल होंगी, लेकिन उल्टे चलते वक्त वो डबल नहीं होता। उल्टे चलते वक्त पहले उसको कन्वर्ट करो सीधे में, फिर उसका डबल करो। ठीक है, क्लियर? हुआ अच्छे से? अमृता हुआ अच्छे से? ओके, चलिए एक लास्ट टाइप बचा हुआ, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 बताइए क्या होगा? अगर हमने इवन वाला ले लिया तो टाइप नंबर 7 क्या बचेगा? ऑड वाला। चलिए ये भी देखिए, लिख लेते हैं, आपके पास अगर लिखा रहेगा तो अच्छा रहेगा। एक चीज और कि सर जब बी से चलना हो, बी से चलने का मतलब कौन सा सीरीज हो गया वो? इवन सीरीज। तो सब कुछ क्या करेंगे? डबल। डबल करेंगे तो उसका पोजीशन कहां से पता चल जाएगा? ए से। ठीक है, लिखिए। इफ 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 एवरी alternate letters, if if letters every alternate letters starting from if every alternate letters starting from b, starting from b, पहले मैं a से डिलीट किया था, इस बार क्या b से डिलीट करेंगे। starting from b is deleted, then which letter will be, यही लिख लीजिए, सेम टू सेम यही, विच लेटर विल बी, टाइप नंबर 7 है सीरीज का। ए लिख दिया बी को डिलीट करके, सी लिख दिया डी को डिलीट करके, ई लिख दिया एफ को डिलीट करके, जी लिख दिया। मतलब समझ में आ गया कि सर किसको लिख रहा है? वो अल्फाबेट लिख रहा है जो ऑड पोजीशन पे है। तो बताओ जेड बचेगा कि वाई? वाई बचेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑड लेटर सीरीज। और ऑड लेटर सीरीज का फॉर्मूला होता है 2n-1। ठीक है, ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? 2n-1 से। अब लगाइए जरा दिमाग, पहले खुद से लगाइए। देखो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, तो आप समझिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है नंबर के साथ।
समझ गए नंबर के साथ क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है अमृता? हाँ एग्जैक्टली वही हो रहा है। लेफ्ट से चलने पे देखो हमारे सीरीज में तो इसका 1 है, इसका 2 है, सीरीज में तो 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन पोजीशन के हिसाब से ये 1 है, सी का 3 है, ई का क्या है 5। क्या रिलेशन इनमें बन रहा है? रिलेशन बन रहा है सर वही 2n-1 का डबल करके -1 करने का। जैसे 1 का डबल करके -1 करो 1, 2 का डबल करके -1 करो 3, 3 का डबल करके -1 करो 5। इसका मतलब जब ऑड सीरीज में लेफ्ट से चलेंगे, लेफ्ट से चलने का मतलब ए से चलेंगे, तो असल मामले में क्या हो जाएगा? वो सीरीज जो ए से चल रहा है लेकिन ऑड सीरीज है, तो उसमें हम 2n-1 करेंगे तो उसका मुझे रियल पोजीशन ए से पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये जो 3 पूछा गया इसका डबल करके -1 यानी क्या 5, 5 पे कौन है ई। लेफ्ट से 5 मतलब डबल करके -1 9, 9 पे कौन है आई। 8 का मतलब डबल करके -1 15, 15 पे कौन है ओ। 6 का मतलब डबल करके -1 11 पे के। 11 का मतलब डबल करके -1 21, 21 पे कौन है यू। ठीक, तो जब भी हम लेफ्ट से चलेंगे तो डबल करके -1 होगा। ठीक क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ ना? ओके चलिए फिर आगे चलते हैं भाई। आगे चलिए अच्छे से समझिए और देखिए। अब जब आप राइट से चलते हैं तो राइट वाले का कोई तालमेल नहीं बनेगा, क्योंकि राइट से वाई है पहले नंबर पे, जबकि पोजीशन में आता है क्या 25। अब कोई लेना देना है क्या उनका? नहीं है। तो अब सी बात है, रिवर्स चलते वक्त जो पोजीशन वाई से है पहले उसे हम कन्वर्ट करेंगे कहाँ ए की तरफ से। तो जैसे जो राइट से 3 है मतलब वाई से जो 3 है वो ए की तरफ से क्या होगा 14 - 3 यानी 11। अब एक बार अगर मुझे लेफ्ट से मिल गया ए से 11 पोजीशन पे, तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है 2n-1। तो ए से 11 चलना मतलब अभी अभी क्या किया था हमने डबल करके -1 यानी 21, 21 पे कौन है यू। अब जो y से 5 है वो a की तरफ से क्या होगा 14 - 5 यानी 9। अब 9 का डबल करके -1 करेंगे तो 17 पे कौन है q। राइट से 8, उधर से 8 मतलब इधर से कितना 6। अब इसका डबल करके -1 करेंगे तो 11, 11 पे कौन है k। राइट से 7, जो उधर से 7 है इधर से क्या होगा 7 होगा 14 - 7, लेकिन इसका डबल करके -1 करेंगे तो 13, 13 पे कौन है m। राइट से 11, जो उधर से 11 है इधर से क्या होगा 3। अब डबल करके -1 करेंगे तो 5, 5 पे कौन है e। क्लियर है? तो ये सब लॉजिकल है। अब देखो इसमें ना दिमाग एक बहुत सही पैटर्न पे काम कर रहा है, इतनी सारी चीजें वो एक साथ समझ रहा है। तो आप जाने अनजाने में कई बड़े कैलकुलेशन एक साथ कर रहे हो। अच्छा ये हैबिट अगर आपकी बन रही है ना तो इस टॉपिक से एक सबसे खास बात डेवलप होगी, दिमाग कई पैटर्न पे बड़ा स्मूथली चलना स्टार्ट करेगा, बहुत स्मूथ। होता यह है कि पहली चीज तो सोच लेते हैं, दूसरा सोच नहीं पाता है। दिक्कत यह है दिमाग आपका बोलता है कि यार दूसरा सोचोगे तो पहला क्या हो जाएगा भूल जाएगा, कनेक्टिविटी खत्म कर दे रहा है वो। लेकिन ये टॉपिक पढ़ने पे आपका दिमाग बड़ा शार्प बनने लग जाएगा, बहुत बेहतरीन बनेगा। आप समझो कि आप एक ही पैटर्न पे कई बार सोच रहे हो, इसके अलावा दूसरा दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो दिमाग एक हैबिट डेवलप कर रहा है फोकस होने की और कंसिस्टेंट होने की। ठीक है, इतना करने के बाद असल मामले में पूरी की यही रफ कर दे, हो गया हो गया ना। यही 5 चीजें हैं, उसको रटना भी नहीं है ना, तो मैंने रटवाया है, मैंने आपको लॉजिक बताया है कि सर किस हिसाब से ये सब आ रहा है। ठीक, अब इससे भी एक खतरनाक वाला एक्सरसाइज, मैंने बोला ना कि यार एग्जाम में देखो इतना आ रहा है, एग्जाम में दिमाग पे इतना प्रेशर आएगा। ठीक,
अगर एग्जाम में इतना प्रेशर आ रहा है तो भाई प्रैक्टिस कितने की करके जाएंगे, इससे भी ज्यादा की। तो भयानक वाली प्रैक्टिस करके जाओ ताकि एग्जाम में 100% एफिशिएंस रहो। चलो एक सबसे खतरनाक वाला एक्सरसाइज करते हैं। अभी तक तो दिमाग बड़ा स्मूथली चल रहा था, अब दिमाग को और फास्ट चलाना भाई, एकदम स्मूथली एकदम एक्यूरेट चलाना है इस पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, एक ही सिंगल पेज पे लिखिएगा। सिंगल पेज पे हमने कितने सीरीज पढ़े हैं, 7 सीरीज ना। पहला सीरीज है ए से लेके जेड तक का, एकदम छोटा छोटा लिखिए। दूसरा सीरीज है जेड से लेके ए तक का, ठीक है। तीसरे सीरीज में हमने मान के चलो ए से एम सीधा रखा और जेड से एन उल्टा कर दिया। चौथे सीरीज में एम से लेके ए उल्टा रखा और एन से जेड सीधा कर दिया। पांचवें सीरीज में दोनों को उल्टा कर दिया, एम से ए और जेड से एन, ठीक है। तो छठवां सीरीज है वो है हमारा बी डी और जेड का। और जो सातवां सीरीज है हमारा ए सी और वाई, ठीक है। यही 7 सीरीज हमने पढ़े हैं। तो एकदम एकदम जितना छोटा लिख सकते हो उतना 7 लाइन में ऐसे लिख दीजिएगा। बीच में लेफ्ट में जगह खाली छोड़ना है, राइट में जगह खाली छोड़ना है। बीच में लिखिएगा, पेज के बीच में लिखिए सर। लेफ्ट में भी जगह खाली छोड़ना है। अच्छा रुको रुको, सुनो सुनो, पहले देख लो, तब आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। अब मुझे चाहिए लेफ्ट से 2, लेफ्ट से 5, लेफ्ट से 8, लेफ्ट से 11, लेफ्ट से 13, लेफ्ट से 17 और लेफ्ट से 18। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। 7 इधर हो गए। वैसे ही राइट से 2, राइट से 5, राइट से 17, राइट से 12, राइट से 21, राइट से 18, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, और राइट से 24, ठीक। समझ गए, बीच में ऐसा सीरीज, हर सीरीज का लेफ्ट से क्या आएगा, राइट से कितना आएगा। कितने बन गए भाई, 3 3 6 7, 7 इधर और 7 उधर, 14, 14 से बन जा कितना, 84। अब ये 84 बार आप दिमाग लगाएंगे। 7 सीरीज हैं और मैं एवरेज टाइम बता रहा हूं। एवरेज टाइम जो अच्छे माइंडसेट के लिए लगना चाहिए वो है 4 मिनट। 4 मिनट में 84 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 4 मिनट है, 84 क्वेश्चन है। पहली बार हो सकता है 10-15 मिनट लगे, फिर करिए 10 मिनट में हो जाएगा, फिर करिए 7 मिनट में हो जाएगा, फिर करिए 4 मिनट में हो जाएगा, फिर करिए 5 मिनट में हो जाएगा, फिर करेंगे तो 3 साढ़े 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो अब हमारा पूरा का पूरा टारगेट ये है कि ये सीरीज बिल्कुल इसी पैटर्न में, यानी 4 मिनट में अगर आप 84 क्वेश्चन को बिल्कुल एक्यूरेट कर ले रहे हैं, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। और 4 मिनट मैंने जानबूझ के लिखा, देखो ये दोनों लिखना मतलब 1 मिनट का काम है, ये दोनों 1 मिनट, ये दोनों 1 मिनट, 2 मिनट ये हो गया, और इन 3 को मिला के 2 मिनट लगना चाहिए। 4 मिनट में हो जाता है, पॉसिबल है, हवा में नहीं बोल रहा हूं मैं, हो जाता है। मुझे लिखना पड़े तो तुम काउंट करोगे तब भी 3.5 मिनट में लिख दूंगा मैं, 84 क्वेश्चन 3.5 मिनट में आप भी लिख सकता है। अब पहली बार में नहीं होगा, ये बात तो है, पहली बार में बिल्कुल नहीं होगा। तो आज का पूरा टारगेट ही यही है। पहली बार जब एक बार लिख के हो जाएगा तो अपने साथ ईमानदारी रखिए और खुद की घड़ी से मिलाइए कि पूरा कितनी बार में हुआ है। फिर दूसरी बार भी करना है, तीसरी बार भी करना है, चौथी, पांचवी, कम से कम 6 बार आज के आज ही करना है, ठीक है सर, आज ही करना है। और ये प्रोसेस है, मैंने बोला ना कि ये जबरदस्ती वाली बात नहीं है, ये प्रोसेस है, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है, 4 मिनट में 84 ट्रिक दिमाग एक साथ सोचेगा। तो आप सोचोगे दिमाग को एक बेहतरीन वाला डाइट मिल रहा है। तो आज का पूरा टारगेट, क्योंकि बाकी अगले वाले 7 में तभी करवा पाऊंगा जब हमारा अचीवमेंट ये वाला हो, और हो जाता है।
90% कैंडिडेट इसे तीसरी बार में अचीव कर लेते हैं, 3 बार कर लेंगे हो जाएगा, और 10% बचे हुए तो 4 से 5 बार बस। लेकिन ट्राई कर लीजिए, अभी बहुत टाइम है, आधे घंटे से ऊपर का टाइम है, यही ट्राई करना है आपको, ठीक है। कम से कम 3 बार ट्राई करना है और घड़ी से मिलाइए एग्जैक्टली। भले आप रिवीजन कर लीजिए, इससे पहले अगर सातों का रिवीजन एक बार करना है तो वो कर लीजिए, उसके बाद आप करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आज का पूरा टारगेट खाली इतना ही है।